हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ निफ्टी 50 का। बैंक निफ्टी का हम डिस्कशन कर चुके हैं। काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे लॉजिक होने वाला है। लॉजिक का मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। काफ़ी बेहतरीन लर्निंग छिपी हुई है, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन अलग चल रही है। मार्केट ने 22,000 का ब्रेकआउट भी दिया है और काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम भी दिया है। ऊपर प्राइस भी सस्टेन कर रहा है, लेकिन मार्केट में जो नेगेटिव सेंटीमेंट बने हुए हैं, तो हम हर एक चीज का डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। बैंक निफ्टी में मैंने आज आपको एक और चीज समझाई है। 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको कुछ चीजें समझाई हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो जरूर वीडियो को जाके देखेगा। फिलहाल हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं निफ्टी 50 का। आइए मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ 1 डे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे कुछ चीजें समझते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लाइक टारगेट है 1500 लाइक टारगेट। ठीक है, जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दीजिए अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। इस वाली कैंडल पे फोकस करो। भाई, जो हमारी पहली कैंडल बनी थी वो इस वाले जोन में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही थी, इस वाले जोन में सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही थी। हमने कहा था कि अगर मार्केट के लिए पहला रेजिस्टेंस जोन ये बनेगा, इसका मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो अगला रेजिस्टेंस जोन ये बनेगा। नीचे की तरफ ये वाला सपोर्ट है, अगर मार्केट ने एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इसका अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो मैंने आपको नीचे की तरफ एक और सपोर्ट जोन बताया था कि वहां पे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो कैंडल बनी है लास्ट वाली, इसने तीनों चीजों को टेस्ट कर दिया है। यहां पे भी सपोर्ट की तरह एक्ट किया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, इसका ब्रेकआउट भी दिया, ऊपर भी टेस्ट किया, उसी जोन के पास जाके मार्केट ने एक रिवर्सल दिखाया और क्लोजिंग इसी रेजिस्टेंस जोन पे दे दी। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्केट अभी भी 22,000 का ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन कर रहा है। हमने डिस्कशन क्या किया था? हमने डिस्कशन ये किया था, हमारे लिए जरूर था कि मार्केट 22,000 से ऊपर रहे, और अगर इस वाले रेजिस्टेंस जोन को निकाल देता है तो पॉजिटिव सेंटीमेंट में हमारी उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाएगी कि मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम दे सकता है, या फिर से ऑल टाइम हाई के नजदीक जा सकता है, या फिर से एक नया ऑल टाइम हाई लगा सकता है। इस सिचुएशन पे हमारी पॉसिबिलिटी और बढ़ जाएगी। यानी कि हमारे सामने अभी भी दो रुकावटें बैठी हुई है। एक रुकावट पार हो चुकी है, जो कि थी 22,000 की। तो अगला रेजिस्टेंस हमारे लिए ये है। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, ऊपर गया था, लेकिन क्लोजिंग फिर से इसी जोन पे मार्केट देता हुआ आपको दिखाई दिया। तो दूसरी रुकावट आपके लिए ये है, और एक रुकावट आपके लिए ये है। यानी कि अभी भी ये दो रुकावटें हैं हमारे पास फिर से ऑल टाइम हाई लगने के लिए। तो ये तो सिचुएशन आपको समझ में आ गई। अब इसे थोड़ा सा तोड़ देते हैं इन चीजों को। हम एक छोटे टाइम फ्रेम पे भी जाएंगे, 2 आवर के टाइम फ्रेम पे भी डिस्कशन करेंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी डिस्कशन करेंगे, और साथ ही साथ लॉजिक भी समझेंगे। लेकिन उम्मीद है आपने लाइक करना शुरू कर दिया होगा वीडियो को। 1500 लाइक टारगेट है। अब सिचुएशन समझो। अगर मार्केट इस जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, क्या कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। पहले किया है मार्केट ने, बिल्कुल किया है। यहाँ पे देखो, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ये सिचुएशन हमें पहले देख रहे हैं। यहाँ पे भी देखो, रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट मिला तो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट किया। तो यानी कि पॉसिबिलिटीज हम पहले भी देख चुके हैं। अगर यहाँ से एक रिवर्सल आता है तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा 22,000 के अराउंड। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, फिर ये वाला जोन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। काफी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि आप जोन बोल के बताया करो कि ये लेवल है, ये लेवल है। मैंने आपको पहले भी मना किया था कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि ये आपको खुद से फाइंड आउट करने हैं, खुद यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपका होमवर्क भी हो जाएगा, दूसरा आपका माइंड भी काम करेगा कि यहाँ पे हम क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, क्यों मार्केट सपोर्ट ले रहा है। आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका माइंड भी कुछ काम करेगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क होता है। इतना डिटेलिंग में अगर चीजें बताने लगेंगे, फिर आप सुनते रहोगे और ये होमवर्क नहीं कर पाने के, उससे आपकी स्किल इंप्रूव नहीं होगी। तो खुद से जाइए, खुद से ड्रॉ कीजिए। और लाइन मार्क करना बहुत ही सिंपल होता है। यहाँ से आप कोई भी लाइन उठाएंगे, मैंने आपको पहले भी मार्क करके बताया था। यहाँ पे जैसे ही आप ड्रॉ करेंगे, लोग खिंच गई लाइन, पता चल गया आपको। ठीक है, तो इसलिए मैं इसे डिलीट कर रहा हूं। तो ये सिचुएशन आपको खुद से ड्रॉ करनी चाहिए, इससे थोड़ी सी क्लियरिटी आएगी। तो ये सिचुएशन तो यहाँ पे समझ में आ गई। अब हम आएंगे 2 आवर के टाइम फ्रेम पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। लॉजिक में काफी चीजें यहाँ पे समझने लायक है। जैसे कि आप देखेंगे 21 को आपको एक गैप अप ओपनिंग मार्केट में देखने को मिली थी। उसके बाद मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देके एक मोमेंटम दिखाया था। फिर इस वाले जोन से मार्केट एक रिवर्सल लेके आया था,
और 22,000 का ब्रेकडाउन दिया था। फिर यहाँ पे फाइट चली थी मार्केट के बीच में कि कभी मार्केट इसका ब्रेकआउट दे रहा था, कभी ब्रेकडाउन दे रहा था, क्योंकि बायर्स चाह रहे थे कि मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाए। सेलर्स बार-बार इसे नीचे गिरा के ला रहे थे कि इसका ब्रेकडाउन देके नीचे ही प्राइस सस्टेन कर जाए। तो हमारे लिए ये जरूरी था, मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज क्रिएट कर दी थी कि भाई या तो मार्केट इससे ऊपर निकले तो पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करेंगे प्रीवियस डे हाई तक, या फिर मार्केट इससे नीचे निकले तो नेगेटिव साइड कुछ प्लान करेंगे। हो सकता है पहला सपोर्ट बनेगा प्रीवियस डे लो पे, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो कहीं ना कहीं मार्केट गैप फिलिंग के लिए भी जा सकता है। तो यहाँ पे सिचुएशन क्या बनी, मार्केट ने पहले ही आपको एक गैप डाउन ओपनिंग दे दी। अगर मार्केट ने आपको एक गैप डाउन ओपनिंग दे दी और फिर मार्केट ने एक नेगेटिव मोमेंटम भी देने की कोशिश की, क्योंकि आप देखेंगे पहली कैंडल मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश की, आपको एक पॉजिटिव कैंडल दिखाई। अगर मार्केट इसी का यहीं पे ब्रेकआउट दे देता, इसके बाद फॉलोअर कैंडल बन जाती, तो पॉजिटिव साइड आपका कॉन्फिडेंस आ जाता, क्योंकि मार्केट जिस ट्रेंड में है, मार्केट उसी ट्रेंड में वापस जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक फॉलोअर कैंडल यहाँ पे आती हुई आपको नहीं दिखाई दी। फिर से मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछता हूँ, अगर इसके बाद एक फॉलोअर कैंडल आ जाती, क्या पॉजिटिव साइड आपको अपॉर्चुनिटी पे काम करना चाहिए था, या पॉजिटिव साइड आपको पोजीशन बनानी चाहिए थी? खुद सोचो। अभी मैं भी आपको मार्क करके बताऊंगा, नहीं बनती तब भी। क्यों नहीं बनती? क्योंकि आपके लिए एक तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये होगा 22,000 का रेजिस्टेंस लेवल। अगर इसके बाद आपको फॉलोअर कैंडल मिलती तो पहला रेजिस्टेंस यही बनता। उसके बाद आपके लिए रेजिस्टेंस बनता प्रीवियस डे क्लोजिंग। अपॉर्चुनिटी आपके लिए अगर बनती तो अपॉर्चुनिटी प्रीवियस डे क्लोजिंग के ब्रेकआउट के बाद ही बन सकती थी। आप प्रीवियस डे हाई तक के मोमेंटम को पकड़ सकते थे। क्योंकि अगर किसी ने कोर्स किया हुआ है, वहां पे मैंने आपको केस 2 समझाया है। फिलहाल मैं आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं कि 75% का ऑफ कर दिया गया है होली की खुशी में। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। पहली बार इतना ऑफ किया गया है। उम्मीद है आप इन छुट्टियों का फायदा उठाएंगे और आपको इस होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये होली आपके लिए खुशियां लेकर आए आपकी जिंदगी में, और आपकी ये होली पहले वाली होली से भी ज्यादा बेहतर हो। तो यहाँ पे आप सिचुएशन देखेंगे, जब मार्केट वापस भी आया, यहाँ पे मार्केट ने आपको ट्रेडिंग डे हाई बना के दिया। जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, हालांकि यहां से आपको काफी बेहतरीन मोमेंटम मिला है, लेकिन इस तरह के मोमेंटम पे काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक रेजिस्टेंस तो आपके लिए यहीं पे हो गया 22,000 का, फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया। जब मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग को निकाला, उसके बाद आप इस मोमेंटम पे काम कर सकते थे, क्योंकि ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस हो सकते हैं, ये मार्केट को रोक के रख सकते हैं। और एग्जाम्पल जस्ट पिछले ही दिन का है आपके पास। मार्केट को देखो किस तरीके से साइडवेज किया गया, किस तरीके से प्रीमियम को गलाने की कोशिश की गई। तो इसलिए अगर नजदीकी रेजिस्टेंस होता है तो बेहतर है उस रेजिस्टेंस पे मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है, उसे ऑब्जर्व करके ही आपको ट्रेड लेना चाहिए। या नजदीकी सपोर्ट अगर होता है तो उस सपोर्ट पे मार्केट किस तरीके से काम करना चाहिए, कर रहा है, उन चीजों को ऑब्जर्व करके ही आपको ट्रेड लेनी चाहिए। ये नहीं कि भी अंधाधुंध आप ट्रेड लेने लग जाओ और फिर बोलो कि सेटअप काम नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेटेजीज काम नहीं कर रही है। तो अपने भी लॉजिक लगाया करो कि अगर नजदीकी रेजिस्टेंस है, वो मार्केट को रोक भी सकते हैं, साइडवेज भी कर सकते हैं, रिवर्सल भी दे सकते हैं। भले ही चलो आज तो ब्रेकआउट मिलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, हर रोज ऐसा नहीं होता है। उससे आप पिछले वाला दिन ही देख लो, जब मार्केट ने यहां से आपको एक रिवर्सल, एक मोमेंटम दिखाया था, तो 22,000 का अगर मार्केट ब्रेकआउट दे रहा था तो यहीं से एक मोमेंटम की अपॉर्चुनिटी बन सकती थी। लेकिन मार्केट ने किया क्या, मार्केट में यहीं पे फाइट चलनी शुरू हो गई, उस वजह से साइडवेज चला गया। तो इसलिए रेजिस्टेंस पे बहुत सोच समझ के आपको काम करना चाहिए। समझ में आ गई यहाँ पे चीजें? क्लियर हुआ? यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? चीजें क्लियरिटी में आ रही है समझ में? अब देखो, मार्केट ने फिर से आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया और प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट दिया, उसके बाद भी आपको एक मोमेंटम मिला है। तो दो दो अपॉर्चुनिटीज बनी है। आपको ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिला है और आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिला है। अगर आप इन सेटअप्स के बारे में नहीं जानते, फिलहाल 75% का ऑफ किया गया है होली की किसी में। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल सीधा मैं आपको 2 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे चीजों को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। दरअसल आप देखेंगे, मैं इसका डिस्कशन आपके साथ कर रहा था 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, कि हमारे लिए ये जोन इंपॉर्टेंट था भाई। एक रुकावट हमारे लिए ये थी 22,000, एक रुकावट ये थी, एक ही रुकावट थी, यानी कि ये 3 रुकावटें थी हमारे पास। अगर मार्केट इन्हें निकाल देता है तो हम फिर से ऑल टाइम हाई के नजदीक जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन मार्केट ने एक रुकावट को तो निकाल दिया है, 22,000 को। अब हमारे पास अगली ये रुकावट है जिस लेवल पे मार्केट खड़ा हुआ है, ये भी एक रेजिस्टेंस जोन है। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो हमारे लिए अगली रुकावट ये है। तो अब इन दोनों को हमें समझना है। अब यहाँ पे इसे भी थोड़ा सा तोड़ लेते हैं।
अगर मार्केट यहाँ से पॉजिटिव चलना शुरू होता है तो इसे मार्केट को निकालना पड़ेगा। पहला रेजिस्टेंस प्रीवियस डे हाई हो सकता है, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो ये वाला आपके लिए एक रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। अगर यहीं से एक रिवर्सल देता है तो 22,000 आपके लिए एक सपोर्ट हो सकता है, इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो ये वाला सपोर्ट जोन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रह सकता है। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। तो यहाँ पे ज्यादा टाइम स्पेंड न करते हुए क्यों ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे पहले से ही मैंने ड्रॉ करके दिखा रखे हैं और कई बार वीडियो में डिटेल में समझा भी रखे हैं, क्योंकि ये काफी दिनों से ड्रॉ करके रखे हुए हैं। तो आइए मैं आपको सीधा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। लेकिन आपको याद होगा 1500 लाइक टारगेट है, उम्मीद है आपने अभी तक वीडियो को लाइक करना शुरू कर दिया होगा। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, यानी कि प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चलता है, तो इसका मतलब 22,000 से तो ऊपर है, तो पहला आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यही बनने वाला है, प्रीवियस डे हाई। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो ऊपर मैंने आपको 2 आवर पे भी एक रेजिस्टेंस जोन बताया है और एक 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी हमने रेजिस्टेंस जोन का डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। तो आइए हम डिटेल में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट ने फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया तो पहला तो सपोर्ट जोन आपके लिए यहीं पे बनना है 22,000 के अराउंड। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो आपके लिए प्रीवियस डे लो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहने वाला है। और नीचे यहाँ पे एक वाला सपोर्ट जोन भी है जो 2 आवर के टाइम फ्रेम पे भी हमने देखा और 1 डे के भी टाइम फ्रेम पे हमने देखा। यहाँ पे आपको उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। अगर ब्रेकडाउन मिलेगा तो फिर से अब नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, लेकिन अगर बाउंस किया तो थोड़ा सा ध्यान रख के काम करना, हाफ क्वांटिटी में काम करना, क्योंकि आप ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए थोड़ा सा संभल के आपको इस तरह की चीजों को हैंडल करना चाहिए। आइए अब हम अगला डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, गैप अप ओपनिंग में आप पूरा फोकस प्रीवियस डे हाई पे रखेंगे। इससे कितनी दूर या कितनी नजदीक आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग देके एक रिवर्सल दे देता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा प्रीवियस डे क्लोजिंग और उसके बाद 22,000, उसके बाद प्रीवियस डे लो। लेकिन अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट निकालता है तो आपको पूरा फोकस पॉजिटिव साइड नहीं बैठना है, क्योंकि आपके लिए फिर ये वाला रेजिस्टेंस जोन काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये आपको ट्रैप कर सकता है, इस पे आपको नजर रखनी पड़ेगी। उससे पहले छोटी क्वांटिटी में काम करना, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करना, मार्केट के साथ छेड़खानी बिल्कुल भी मत करना। वहीं पे अगर मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दी, इस वाली सिचुएशन में आप पूरा फोकस 22,000 से करेंगे, क्योंकि अगर ये पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था या इनडिसीजन सिचुएशन बनी हुई थी बायर्स और सेलर्स के लिए, तो फिर से आपके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो या तो मार्केट इस यहाँ पे टाइम स्पेंड करके इसका ब्रेकडाउन दे दे, तब आप प्रीवियस डे लो तक के सपोर्ट जोन को देख सकते हैं, मार्केट वहां पे सपोर्ट लेने की पॉसिबिलिटीज कर सकता है। या फिर यहाँ पे कोई पैटर्न बना के मार्केट ब्रेकआउट दे दे तो प्रीवियस डे क्लोजिंग पहला रेजिस्टेंस रहेगा, इसका ब्रेकआउट मिला तो प्रीवियस डे हाई आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रह सकता है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, नए हो सब्सक्राइब करना। और फिलहाल 75% का ऑफ चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।